जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं और कई दिन से ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी जब उसे तोते का फोन आता है। जी तोते भैया, क्या हुआ ऐसी बारिश में? चिड़िया, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं बारिश देख देख कर थक गया हूँ। क्यों ना आज हम सब पक्षी मिलकर कुछ खास भोजन बनाएं। कुछ खास? तो फिर फलों का हलवा बनाते हैं। आप कबूतर को साथ लेकर आ जाओ, तब तक मैं गौरी कव्वी से कड़ाही लेकर आती हूँ। फिर मिट्ठू तुरंत कबूतर का नंबर मिलाता है। हाँ भाई मिट्ठू, क्या बात है? कबूतर, जल्दी आ जाओ, हम सब आज शाम चिड़िया के घर इकट्ठे हो रहे हैं। यार मिट्ठू, बारिश बहुत तेज है। ऐसी बारिश में मैं कैसे आ सकता हूँ? पागल, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कबूतर जल्दी से कहता है, मैं अभी आता हूँ, आप मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। चिड़िया भी अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं अभी गौरी से कड़ाही लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या गौरी आंटी भी आएंगी? उनके बिना मजा नहीं आएगा। जब उसे फलों के हलवे का पता चलेगा तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। चिड़िया गौरी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। गौरी दरवाजा खोल देती है और चिड़िया गौरी कव्वी के घर में चली जाती है। गौरी, अपनी कड़ाही दो मुझे और तुम भी शाम को मेरे घर आ जाना। हम सब मिलकर फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कालू कौवा, जो सोया हुआ था, तुरंत उठकर बैठ जाता है। बहुत मन कर रहा था आज कुछ नया खाने को। चिड़िया, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा मीठा फलों का हलवा। चिड़िया, मीठा थोड़ा तेज रखना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। अब आप मुझे जल्दी से अपनी कड़ाही दें, अभी सारा काम बाकी है। फिर गौरी चिड़िया को अपनी कड़ाही दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर भी मिट्ठू के पास आ जाता है। यार कबूतर, चलो नदी के पास वाले पेड़ों से कुछ फल ले आते हैं। चिड़िया ने कहा था कि आते हुए फल लेते आना। बाकी का सारा सामान क्या है चिड़िया के पास? हाँ, बाकी सब है और हलवा बनाने के लिए कड़ाही गौरी ने दे दी है। फिर मिट्ठू तोता और कबूतर नदी से फल लेने चले जाते हैं। बुलबुल का पक्का घर ना था। वो नदी पर एक पेड़ पर अपने घोंसले में पत्तों में छुपी बैठी थी। मिट्ठू और कबूतर भी नदी पर पहुंच जाते हैं। वो एक पेड़ से मीठे मीठे अमरूद तोड़ते हैं। पास में ही दूसरे पेड़ पर पके हुए आम लगे हुए थे। कबूतर वो आम लेने जाता है। उन्हें देखकर बुलबुल भी पत्तों से बाहर निकलती है। दोस्तों, ऐसी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर फलों का हलवा बना रहे हैं। क्या आप भी खाओगी फलों का हलवा? क्यों नहीं, मैं भी 2 दिन से यहाँ अकेली ही बोर हो रही हूँ। रुको, मैं थोड़े अंगूर ले लेती हूँ। मेरे घोंसले में मीठे मीठे अंगूर हैं। फिर वो सब मीठे फल लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया ने भी कड़ाही आग पर चढ़ा दी थी। कबूतर, तोता और बुलबुल भी फल लेकर पहुंच जाते हैं। चिड़िया सारे फल कड़ाही में डालती है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा किया जो आपने आज पार्टी कर ली। हम सब बहुत उदास थे। चिड़िया,
अभी तक गोरी कभी नहीं आई, क्या उसे नहीं बुलाया? मिठू ने अभी गोरी का नाम लिया था कि गोरी और कालू भी आ जाते हैं। मिठू, ऐसा कैसे हो सकता है कि फलों का हलवा बन रहा हो और गोरी न आए? चिड़िया, आप हटो, बाकी का काम मैं करती हूँ। फिर गोरी कव्वी हलवा बनाना शुरू करती है और बाकी सब दोस्त गप्पे लगाते हैं। बादल की गरज सुनकर गुड़िया डर जाती है और अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। मैं भी जब छोटी थी ऐसे ही बादल की गरज से डरती थी। और फिर थोड़ी ही देर में हलवा तैयार हो जाता है और चिड़िया सब पक्षियों को हलवा डाल कर देती है। गरम गरम मीठा फलों का हलवा और बाहर तेज बारिश। ये दिन पक्षियों की जिंदगी में ना भूलने वाला था, क्योंकि वो सब दोस्त साथ थे और मिलकर मौसम का मजा ले रहे थे। वो सब फलों का हलवा खा लेते हैं और फिर सारी रात लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में बैठकर बातें करते हैं। चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा अब काफी बड़ा हो गया था, मगर मम्मा चिड़िया उसे अभी तक उड़ने न देती थी। वो उसे बाहर भी न जाने देती थी, क्योंकि मम्मा चिड़िया डरती थी कि कहीं उसके बेटे को कोई चोट न लग जाए। मम्मा, मैं अब उड़ सकता हूँ, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? मम्मा, मैं अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो कैसे सीखूंगा? नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो, मुझे बहुत डर लगता है। अगर आपसे उड़ना हुआ और आप गिर गए तो आपके चोट भी लग सकती है। अच्छा, आप बैठें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। कुकू भी खिड़की से देख रहा था। फिर उसकी मम्मा दूर चली जाती है तो वो अपने घर से निकलता है और उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। मैं इतना ऊंचा तो उड़ लेता हूँ, न जाने मम्मा को विश्वास क्यों नहीं आता कि मैं अब उड़ सकता हूँ। फिर कुकू अपने घर के पास बैठ जाता है। क्यों ना आज मैं मम्मा को बता दूं कि जब मम्मा घर से बाहर जाती हैं तो मैं हर रोज उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ और मैं उड़ सकता हूँ। कुकू ऐसा सोचता है। नहीं, अगर मैंने मम्मा को ये बता दिया तो मम्मा डांटेंगी और फिर कभी भी मुझे घर से बाहर भी नहीं बैठने देंगी। चिड़िया बहन, अब आप अपने बेटे को भी भोजन लेने साथ लेकर आया करें। हालात का कुछ पता नहीं होता। आपके बेटे को बाहर की दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। कबूतर भैया, मेरा एक ही तो बेटा है, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे जुदा न हो जाए, कहीं खो ना जाए मेरा बेटा। चिड़िया बहन, हम मम्मा पापा सारी उम्र अपने बच्चों के साथ थोड़ा रहते हैं, इसलिए बच्चों को सारे काम समय पर सिखाने चाहिए। फिर शाम होते ही चिड़िया अपने घर चली जाती है। अपनी मम्मा को दूर से आते देखकर कुकू जल्दी से घर में जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है। घर से बाहर जाकर उड़ने की कोशिश तो नहीं की? नहीं तो मैं तो सो गया था। फिर आपकी सांस क्यों फूली हुई है? वो मैं खेल रहा था ना, इसलिए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को भोजन देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं
और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है और उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। कुकू बेटा, मेरे पास आ जाओ। बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। मम्मा, आप बुलबुल आंटी से दवा ले आए। हाँ बेटा, किसी पक्षी को देखो खिड़की में बैठकर। अगर कोई आए तो उसे आवाज देना। फिर कुकू खिड़की में बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता रहता है, मगर काफी देर तक कोई भी पक्षी उस दिशा में नहीं आता। कुकू बेटा, कोई आया नहीं अभी तक? नहीं मम्मा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अब मेरी दवा कौन ला कर देगा? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता इतने तेज बुखार में। मम्मा, मैं एक बात बताऊं तो आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? बताओ बताओ बेटा, क्या बात है? मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ। जब आप भोजन लेने जाती थी तो मैं घर के ऊपर उड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। क्या? पहले तो कभी आपने मुझे ये नहीं बताया। मम्मा, मैं डरता था। मम्मा, मैं आपकी दवा ले आता हूँ। मम्मा, मुझ पर विश्वास करें कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ। आप अकेले कैसे जाओगे बेटा? मम्मा, जैसे आप पहले दिन अकेली घर से निकली थी। मम्मा, मैं कर लूँगा, मुझे जाने दें। फिर कुकू की मम्मा मान जाती है और कुकू पहली बार किसी काम से अपने घर से निकलता है। उसे बुलबुल के घर का नहीं पता था, इसलिए वो रास्ते में बैठे तोते के पास जाता है। तोते अंकल, मेरी मम्मा को बुखार है। मैं मम्मा की दवा लेने जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि बुलबुल आंटी का घर कहाँ है? हाँ बेटा, बुलबुल का घर सामने बेरी के बड़े पेड़ पर है। वो सामने उस तरफ। हाँ हाँ, मैंने देख लिया। कुकू फिर से उड़ता है और बुलबुल के पास चला जाता है। ये लो बेटा, दवा ले जाओ। अपनी मम्मा से कहना ये दवा दिन में 2 बार पी ले। आंटी, इस दवा को पीने से क्या मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटा, ये बुखार की ही दवा है। फिर कुकू बहुत तेज उड़ता हुआ वापस लौटता है। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। तेज हवा उसके पंखों से टकरा रही थी। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया। मैं आपकी दवा ले आया हूँ। मैंने तोते अंकल से बुलबुल आंटी के घर का पूछ लिया था। मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे ने इतना बड़ा काम बहुत अच्छे से कर लिया था। तो अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मुझे पता चल गया। कल से मैं और मेरा बेटा दोनों एक साथ भोजन लेने जाया करेंगे।